यहोशापात ने जब देखा कि 3 देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, उससे प्रार्थना की। जब हन्ना ने देखा गर्भ का फल मर चुका है, बच्चा उत्पन्न नहीं होता, उसे प्रार्थना की। जब एलिया करमेल के पर्वत पे पहुंचा, उसे बाल और अशेर के नबियों को बुलाया और उसने प्रार्थना की। जब एलीशा को पता चला कि बच्चा मर चुका है, तब उसने अपनी लाठी उठाई और प्रार्थना की। जब नेहम्याह दीवार बनाने जा रहा था, तब उसने प्रार्थना की। जब हिजकिय्याह को पता चला कि वो मरने वाला है, उसे प्रार्थना की। जब मूसा ने देखा कि इस्राएलियों को भोजन नहीं है, उसे प्रार्थना की। अब कहां है? पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यीशु प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आप जानते हैं, हमारी बाइबल की 5वीं किताब का नाम है प्रेरितों के काम। इन इंग्लिश एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स और उर्दू में अमाल। आप जानते हो, हार्डली आपको उसमें कोई ऐसा चैप्टर मिलेगा जिसमें दुआ का जिक्र नहीं है, जिसमें प्रार्थना के बारे में नहीं बताया गया। पहले अध्याय में लिखा है वे सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। इवन मरियम का भी नाम है वहां पर कि यीशु की मम्मी मरियम भी दुआ कर रही थी। आप 2 में पढ़ेंगे कि वो प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आया। 3रे अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। 4 में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे लॉकअप में से बाहर आने के बाद चेले एक जगह पे जाते हैं और वहां पर दुआ करते हैं। आपको हर चैप्टर में प्रेयर का जिक्र मिलेगा। हार्डली आपको कोई ऐसा चैप्टर मिलेगा। एक अमेजिंग बात तो ये थी कि स्तिफनुस ने जब प्रचार करना स्टार्ट किया, लोग उस पर भड़क गए, उन्होंने उसको मार डाला, पर मरते मरते वो दुआ कर रहा था। और आपने देखा नेक्स्ट चैप्टर में पौलुस चुना गया। इन नेक्स्ट चैप्टर मैं बिलीव करता हूं स्तिफनुस की सेवकाई उसने पूरी की है। हर चैप्टर में प्रेयर का जिक्र क्यों है? वो क्यों दुआ करने वाले लोग थे? क्यों वो लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे? क्योंकि इन सबको पता था हमें जो कुछ भी मिला है प्रार्थना में मिला है। इन्हें पता था कि हमारे पास आज जो भी है, अगर हम बोल्ड हैं तो हम ये मां के पेट से नहीं लाए हैं, ये हमें स्वर्ग से मिला है। वो जानते थे उनके ऊपर जो अभिषेक है, जिसके कारण दुष्ट आत्माएं उनके शब्दों से निकलती थी, वो जानते थे कि ये अभिषेक उन्हें प्रेयर में मिला है।
बुद्धि उन्हें प्रेयर में मिली है, समझ उन्हें प्रेयर में मिली है, पवित्र आत्मा की सहभागिता उन्हें प्रेयर में मिली है। इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करते थे। आज आप देखिए, दुनिया बाइबल नॉलेज में बढ़ रही है, प्रेयर में नहीं बढ़ रही। इन दीज डेज पीपल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। इन दिनों में लोगों को एक नॉलेज तो आप देखो गूगल के थ्रू आता है। आजकल एक नया आया है चैट जीपीटी, उससे भी लोग पूछते रहते हैं सारा सारा दिन, ये कौन है वो कौन है। आप जानते हैं इतना हैवी इंजन आसमान में उड़ रहा है। दानियल में लिखा है लास्ट डेज में नॉलेज बहुत इंक्रीज होगा, ज्ञान बहुत बढ़ेगा। मैं कुछ कहूं, पॉजिटिवली लेंगे। आप जानते हो शैतान डिस्टर्ब है जब आप यीशु को ढूंढते हो, और वो खुश है जब आप केन की पत्नी को ढूंढते हो। आपके सामने दो विषय हैं, यीशु को जानो, दूसरा है केन की पत्नी ढूंढो कौन थी। लोग बिजी हैं। तो पास्टर वो भी तो बाइबल का विषय है ना। बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं लगता इससे इंपॉर्टेंट है यीशु को जानना? कितने लोग ये बात जानते हैं कि शैतान ने आदम और हवा को नॉलेज की ट्री की तरफ लीड किया था। अब जिन सवालों के जवाब आप ढूंढना चाहते हो, आपको अगर वो मिल भी जाए, समझो मैं केन की पत्नी को खोज के लाता हूं, और अगर मैं आपको बता भी दूं उस बहन का नाम ये है, इस खानदान से आती है, मेरे को बता दो, आपको मिलेगा क्या? किसी की जिंदगी बदलेगी, लेकिन एक चीज तो तय है, उसे जान के जिंदगी जरूर बदलेगी। लाइफ विल बी चेंज, राइट? सो यू शुड सीक जीसस। तो पास्टर वो केन का पत्नी, उसका क्या करूं? सुनिए, केन की पत्नी अचार खाने की तरह है। मतलब जब मुझे खाना मिलता है तो मैं हमेशा, सच्ची में मैं ऐसा करता हूं, मैं अपनी मामा को हमेशा कहता हूं, माँ अचार है क्या? मेरी माँ कहती है हाँ, मैं ले आती हूँ, कौन सी चाहिए? मैंगो वाली खाएगा कि मिर्ची वाली खाएगा? मैंगो वाली, वो लेके आती है। लेकिन अगर किसी दिन मेरी माँ ने मेरे को बोल दिया ना अचार नहीं है, तो मैं उसको ये नहीं कहता हूं खाना ले जा, नहीं चाहिए। अगर अचार आपका मेन खाना है, अगर आप अचार बहुत खाते हैं, ब्रदर आप बीमार पड़ जाओगे किसी दिन, ये आपके स्टमक को खराब कर देगा। अचार थोड़ी सी खाई जाती है। तो मैं कहता हूं अचार के पीछे मत जाओ, जीवन की रोटी के पीछे जाओ। और जीवन की रोटी यीशु मसीह है। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यह वह रोटी है जो बाइबल कहती है लोगों को जिंदगी देती है। आज के वर्ड में मैं कोशिश करूंगा प्रभु की आत्मा के अनुग्रह से मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों आप में से कुछ लोगों की प्रेयर लाइफ बार बार डाउन हो जाती है, क्यों आप में से कुछ लोग लगातार एक ही ज़ील में दुआ नहीं कर पाते। याद रखिए, अब जो मैं कह रहा हूं पॉजिटिवली लेना। एक दिन मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, और वचन को पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी बाइबल को टेबल पे रख के मैंने आसमान की तरफ देखकर परमेश्वर से कहा, मेरा एक सवाल है, अगर हो सके तो मुझे आप जवाब दें। फिर भी आप मालिक हैं, नहीं देंगे तो भी आप मेरे प्रभु हैं। मेरा सवाल ये है, जिस तरह से पहले के दिनों में आपका काम होता था, मुर्दे जिंदा होते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं एक वर्ड से निकलती थी, आज वो काम इतना ठंडा क्यों है? मतलब होता है, प्रभु के अच्छे अच्छे दास हैं,
पर यह काम प्रभु आज हर जगह क्यों नहीं दिखता, जहां पर सच्चा सुसमाचार प्रचार हो, यीशु मसीह का क्रूस प्रचार हो, न केवल प्रॉस्पेरिटी जैसे आज आप देखते होंगे, सिर्फ प्रॉस्पर प्रॉस्पर प्रॉस्पर, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, सिर्फ यही सुनाई दे रहा है। लेकिन क्यों सच्चा सुसमाचार? मैं फिर से कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नहीं करता, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, उनको सलाम। पर आप जानते हैं, जब मैंने परमेश्वर से कहा कि आज इन दिनों में बहुत सारी चर्चेस, बहुत सारे हम लोग पावरलेस क्यों हैं, हमारे पास वैसी अनॉइंटिंग क्यों नहीं है, प्रभु ने कहा तुझे पता है मैं सेम हूं, मैं एक जैसा हूं, तुम बदल गए। मीन्स परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नहीं खोई है, चर्च ने अपना फोकस खोया। नहीं समझे? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नहीं खोई है, चर्च ने अपना फोकस खोया है। अब समझा। थर्ड टाइम कहता हूं, चर्च ने अपना फोकस खोया है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नहीं खोई है। अगर आप ये कहेंगे ना एलिया का परमेश्वर कहां है, तो परमेश्वर आपसे कहेगा उधर ही है, एलिया की तरह वापस लौटिए। ये खड़े रहने के दिन नहीं है, ये घुटनों पर बैठने के दिन है। जो घुटनों पर बैठेगा वो आने वाले दिनों में खड़ा होगा, जो अपने आप को यूसुफ की तरह छुपाएगा वो उसकी तरह प्रकट भी होगा। ये दुआओं के दिन है। कोई भी नोटिफिकेशन आपको अपने पास बुलाना नहीं चाहिए, पहला नोटिफिकेशन फॉलो करो और वो है प्रेयर। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मुझसे बात नहीं करते, भाई हर दिन करते हैं। कितने लोग हैं जिनको ख्याल आता है उठ प्रार्थना कर, ये परमेश्वर की आवाज है। दिस इज अ वॉइस ऑफ गॉड, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि प्रभु मुझसे बात नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे जी? अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, अगर आपको प्रभु अपनी उपस्थिति में नहीं रखता, आपको जाना चाहिए उसके पास और उसे कहना चाहिए मुझे चाहिए प्रभु। मांगिए मत, छीनिए उससे। जब नया घर बनता है ना, सरकार उनको लाइट का कनेक्शन ऑटोमेटिकली नहीं देती है, अर्जी देके आना पड़ता है कि हम घर बना रहे हैं, ये हमारा अब्लिक नंबर है, ये हमारा बैरिक नंबर है, ये हमारी कोठी है, हमें आपकी तरफ से लाइट का कनेक्शन चाहिए। और अगर वो नहीं देते हैं ना, दोबारा जाना पड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप देखें कि आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा है, उससे जाके कहिए मैंने आपके बेटे पर विश्वास किया है, मेरी ताकत कहां है, क्लेम करिए। पास्टर लेकिन हम प्रेयर कर रहे हैं, अगर प्रेयर से नहीं मिलता है ना, जिद करना सीखो। क्यों कहा यीशु ने लूका 18 अध्याय में, एक आदमी बार बार आके न्यायाधीश को कहता था मेरा न्याय चुकाइए। पढ़ा आपने? एक बहन आती थी उसके पास, मेरा न्याय चुकाइए, न्याय चुकाइए, न्याय चुकाइए। क्यों यीशु ने कहा एक आदमी के घर में रात को मेहमान आए और पड़ोसी से बार बार कहता है मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। लिखा है वो कहता है मैं नहीं उठूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ बिछौने पर हूं। कभी आपने देखा कैसे याकूब ने उसका पांव पकड़ा था? क्यों परमेश्वर ने अपने वचन में ये कहानियां बताई हैं? ताकि वो समझाना चाहता है, याद रखो कुछ दरवाजे बंद नहीं हैं, लॉक नहीं है, सिर्फ पुश करो खुलेंगे। आप जानते हो कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं आपको लगता है वो लॉक है, लॉक नहीं है, पुश करो खुल जाएंगे। यार लाइट का मीटर ऐसे ही लगता है क्या?
अर्जी देके आनी पड़ती है, अब्रिक नंबर लिखवा के आना पड़ता है, बैरिक नंबर बताना पड़ता है, फ्लैट नंबर बताना पड़ता है कि हमें मीटर चाहिए। अगर हमें पता है जब तक मीटर नहीं लगेगा रेफ्रिजरेटर, टेप रिकॉर्डर कुछ भी नहीं चलेगा। जाओ क्लेम करो, उसे कहो मैंने आपके बेटे पर विश्वास किया है, मेरी सामर्थ कहां है, मुझे कनेक्शन चाहिए। जब पृथ्वी की ऑफिस लगा के देती है तो वो ऑफिस तो उससे ज्यादा विश्वास योग्य है। ओह कम ऑन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन कार बंगले के लिए नहीं लिखा गया। मत्ती 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद यीशु ने कहा मांगो। प्रभु क्या मांगे? 6 में तो आपने कहा स्वर्गीय पिता पहले से ही जानता है हमारे मांगने से ही, तो तू मुझे अब क्या मांगना सिखा रहा है? जो तुमने मुझसे सुना है उस पर चलने की सामर्थ मांगो, उस पर चलने की ताकत मांगो। मांगो तुम्हें मिलेगा, और अगर मांगने पे न मिले ढूंढो, और अगर ढूंढने पे भी न मिले खटखटाओ, और प्रभु उससे भी न मिले तो भूख हड़ताल, उपवास, खाना नहीं खाएंगे जब तक तू नहीं देगा। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यस, आज आ गए मुझ में। मैंने खुदा से कहा था, खुदा जब तक तू मेरी प्रेयर लाइफ को रिस्टोर नहीं करेगा ना, मैं प्रेयर लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा। आज बहुत अमेजिंग वर्ड है, आराम से सुनो, समझो। खुदा नहीं चाहता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब, कमजोर, ओवर थिंकर, डिप्रेशन, इन सारी चीजों में आपकी ये ढांचा चले। अरे खुदा चाहता है आप में यहोशू हो, प्रभु चाहता है आप में दानियल का जन्म हो। ओ गॉड वांट जर्मायास, सम आइजाया, सम डैनियल्स। परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया दानियल की तरह गुलामी में भी स्वतंत्र रहे। देखा डैनियल को, गुलाम था वो, तो भी स्वतंत्र था। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप खूबियों से भरे रहें। करेज रहो। क्या कहा यीशु ने? एक दिन तुम आसमान की तरफ देखोगे और तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने हमें ऐसी जिंदगी जीना सिखाई है, न कि ऐसी सड़ी हुई। यस, आई कॉल सड़ी हुई। आपको लगेगा ना ये वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं ब्रदर? पतरस में लिखा है, उन अभिलाषाओं से बचो जो तुम्हारे अंदर सड़ाहट पैदा करते। पढ़ के देखिए, पतरस में ये वर्ड है, सड़ाहट। देखा है आपने खाना कैसे गंदा हो जाता है, 2 दिन में सड़ जाता है। कहता है उन अभिलाषाओं से बचो, पतरस कहता है, जो तुम्हारे अंदर सड़ाहट को पैदा करती। आइए हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं शैतान क्यों दुआओं के पीछे है। 17 अध्याय निर्गमन, ब्रदर आप लगाएं। 17 अध्याय निर्गमन 11 वचन। भाई, ओ भाई, ऐसा हो जाना भाई। मस्त भाई ऐसे बैठे हुए। 17 अध्याय और उसका 11 वचन। और जब तक सबने खोला, ढूंढो ढूंढो, मिलेगा मिलेगा। आपको मिल गया, सबको थोड़ी मिला है। कुछ लोग अभी रुको तो सही, ढूंढो ढूंढो, मिलेगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। पूछो पूछो, बाजू वाले को पूछो। काश आप बाइबल रोज पढ़ते होते। ऐसे ऐसे उंगलियों से मिल जाता है। ये रहा निर्गमन। एक तो निर्गमन नए नियम में ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं, चलो। क्या है ना, होता प्रॉब्लम क्या है ना, नया आदमी होता है ना तो कोई दुख नहीं है, आराम से सीखे बेचारा।
8-8 साल 9-9 साल पुराने लोग, बैप्टिज्म लिए हुए लोग। अभी मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूं आपको, हाँ, लेकिन मैं समझता हूं हम वेल एजुकेटेड बने, इन चीजों में फेमिलियर बने। कोई हमसे पूछे भाई क्या है बाइबल, मत्ती है भाई, मरकुस है, लूका है, यूहन्ना है, प्रेरितों के काम है, रोमियो है, गलातियो है, कुरिन्थियो है, फिलिप्पियो है, कुलिसियो है, एफिसियो है, उसके बाद थिस्सलुनीकियो है, उसके बाद इब्रानियो आता है, फिर याकूब, फिर पतरस, फिर यूहन्ना, और लास्ट में प्रकाशित वाक्य। अभी ये मैं रट के नहीं आया हूं, मैं पढ़ता रहता हूं ना, याद पड़ गया। अभी आप ये मत समझना वाह पास्टर कितना ज्ञानी है हमारा पास्टर, ना, ये रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता रहा हूं जो रोज पढ़ते हैं ना उनको अभ्यास हो जाता है। अभी मैं आपको बोलूंगा खोलो सपन्या की किताब, क्या बोल तू, सपन्या, सपन्या क्या है, हाँ, किधर से पता चलेगा, पढ़ते ही नहीं। हबक्कुक की किताब में, सपन्या की किताब में और मीका में इन छोटे छोटे माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है इन लोगों को। 3-3, 4-4 अध्याय लिखे हैं। कभी आपने सोचा है ये लोग जब आपको ऊपर मिलेंगे, ये लोग बोलेंगे इतना छोटा पत्री लिखा मैं, वो भी नहीं पढ़ा यार, क्या जवाब दोगे? अंकल को देखो, अंकल तो सामने जाके बोलेगा पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आता था तुम लोग का। अंकल को मैं देखता हूं ना, मुझे भागने का मन करता है। वो सीधा बोलते हैं, वो जो प्रकाशित वाक्य के जो घोड़े हैं और वो वहां पर जो कटोरे हैं, उसका मतलब क्या है? अंकल मेरे को ही नहीं पता है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं लर्न कर रहा हूं, सीख रहा हूं, आहिस्ते आहिस्ते मैं वो भी सीरीज स्टार्ट करूंगा। लेकिन मुझे इतना पसंद आता है कि इस एज में भी वो इतनी बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे सवाल निकालते हैं। आपको पता है इनकी खूबसूरत बात क्या है? आप इनको सवाल का जवाब दोगे ना, उस जवाब में से भी सवाल निकालेंगे। आई रियली लव योर स्पिरिट, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको और बढ़ाए। उस दिन भी मुझे कह रहे थे कुछ मेरे लिए सेवकाई है, मैंने कहा आप प्रीच करो मेंटरशिप में, बच्चों को सिखाओ। अभी वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम इनको सुनेंगे। आमेन, यस आमेन। सबको मिल गया? हाँ पास्टर आपने बात किया, पीछे मैंने ढूंढ लिया। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। ये कारण है शैतान आपको प्रेयर करने के लिए रोकता है, क्योंकि उसको पता है दुआ करने वाले जीतेंगे। दैट इज द ओनली रीजन। सब तैयार है? आइए सामने देखें। जानते हो जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर को क्या मैसेज दे रहे हो? आप प्रभु को कह रहे हो मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। लेकिन जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं ना, आप परमेश्वर को एक संदेश देते हैं मैं हार चुका। बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, पर अगर वो पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। आप जानते हो दुआ करने का मतलब क्या है? दुआ का मतलब है आप परमेश्वर को दिखाते हो मुझे अभी भी विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे अभी भी विश्वास है कि आप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई प्रे। आप कहेंगे पास्टर ये कहां लिखा है? लूका 18:1 में निरंतर प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना। दिस इज रिटन इन बाइबल। अब जानते हैं हम बहुत बार दुआ क्यों नहीं करते? क्योंकि हम हिम्मत हार जाते। आवर प्रेयर आर नॉट मिक्स विथ फेथ। एक दिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा इज़राइल के लोगों को निकालकर कनान जा रहा था।
मिस्र से। और रास्ते पे बाइबल कहती है उसे कुछ लोग मिले जो अमालेक कहलाते थे। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो इज़राइल पे हमला करेंगे। और जानते हैं परमेश्वर ने ये बात मूसा को बता दी। मूसा को परमेश्वर कहते हैं कल तू अपने साथ हूर यहोशू को साथ में लेके पहाड़ पे जाना और अपने से कुछ लोगों को चुन लो कि वो इनसे लड़ेंगे, तुम मत लड़ना, तुम्हें कुछ और काम दे रहा हूं मैं। और वचन कहता है मूसा, हूर और यहोशू ये तीनों ऊपर गए। और जब ये ऊपर खड़े थे और ये नीचे देख रहे थे कि जंग चल रही है, जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे बाइबल कहती है इजरायली जीत रहे थे। लेकिन जब उसके हाथ थक कर नीचे हो रहे थे वो देख रहे थे अमालेक जीत रहे। अब वो समझ गया कि दो लोग यहां क्यों आए, ताकि वे उसके हाथों को थाम के रखें और इजराइल जीत सके। यहां देखिए, आप देख रहे हैं दुआ कहीं और हो रही है, सामर्थ कहीं और प्रकट हो रही है। हाउ ब्यूटीफुल ना। प्रेयर हो रही है पहाड़ पे, सामर्थ आ रही है जंग पे। कितने लोग इस बात को जानते हैं? आप घर पे बैठ के दुआएं करें, खुदा आपके हालातों से लड़ता है। आपने देखा उस आदमी ने क्या कहा? तू यहां से कह दे मेरा सेवक वहां ठीक हो। आप जानते हो प्रार्थना जब आप खुदा से बात करते हैं ना, आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि भले ही मैं प्रार्थना घर पे बैठ के कर रहा हूं, पर परमेश्वर मेरे ऑफिस में काम कर सकता है, परमेश्वर मेरे बिजनेस में काम कर सकता है, परमेश्वर मेरे गांव में रहने वाली मेरी मम्मी को ठीक कर सकता है, मेरे डैडी को ठीक कर सकता है, वो लोगों का मन बदल सकता है। क्योंकि ये बाइबल का एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पर प्रार्थना अलग जगह पे हो रही है, काम अलग जगह पे हो रहा है। कभी दुआ करने से पीछे मत हटो। आप देखो ना, आप प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद आप जब हालातों के बीच में गए, कुछ भी ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स चालू है, लोग आपके खिलाफ बात करते जा रहे हैं, आपके घर में अभी भी तकलीफें हैं, निराश मत होइए, वापस अपने ग्राउंड पे जाइए और वापस प्रार्थना करिए। आप कहेंगे पास्टर प्रभु ने एक बार सुना ना, बार बार क्यों जाना? मैं भी यही सोचता था, क्यों बार बार जाना? विश्वास कीजिए, प्रार्थना में हालात बाद में बदलेंगे। पहले प्रार्थना में पता है क्या हो जाएगा? आपका रिश्ता बन जाएगा। याद रखिए, प्रार्थना खुदा के मन को नहीं बदलती, प्रार्थना आपको बदलती है। इट विल चेंज यू। जब मूसा दुआ कर रहा था, इजरायली जीत रहे थे, दुआ बंद हो गई, वो हार गए और हार ही रहे थे, लेकिन अंत में वो जीत गए। शैतान एक बात जानता है, मुझे सिर्फ एक काम करना है, मुझे इनकी दुआएं बंद करवानी। अब मैं आपको बताता हूं वो दुआ बंद कैसे करवाता है। आइए सामने देखिए, बड़े हैरान हो जाएंगे आप। ऐसे भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। दुआओं पे हमले होते। एक दिन जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, आपने देखा दानियल वहीं से अरेस्ट हुआ। एक मिनट, मैं वर्ड को रोक रहा हूं, सुनिए। मैं जानता हूं मैं आज कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जिसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में यीशु को बाबा समझा है कि चलो काम हो जाते हैं यहां पर प्रार्थना। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज ना एक सही स्पिरिट में बैठो यहां पर कि यार मैं इस बात को समझूंगा, ये जो भाई कह रहा है ये कुछ अलग बातें कह रहा है। आज ये काम करवाने की बात नहीं कर रहा है, ये मजबूत होने की बातें कर रहा है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग है ना जीसस में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हम लोग जहां रह रहे हैं ना वहां से बेटर प्लेस, लेविश लाइफ में कैसे आ सकें। मैं आपको कहना चाहता हूं, टुडे चेंज योर एटीट्यूड।
टुडे चेंज योर एटीट्यूड के भले देखेंगे काम वाम बात में, यार पहले ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लाइफ, जो ये कह रहा है ना ये चाहिए मेरे को। ठीक है, चला अब मैं बीच बोल सकता हूं? अब सुनिए, हमारी बाइबल कहती है एक दिन दानियल प्रार्थना कर रहा था, लोग आए, उसको पकड़ा, शेरों की मान में डाल दिया। यह बात अलग है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रार्थना करने वालों का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता उनका। मैं आपको सच्ची कहता हूं, अगर आप और मैं किसी ऐसे को सताएंगे ना जो प्रार्थना करने वाला है, विश्वास करो प्रभु आपके पीछे लग जाएगा। बिलीव। पौलुस ने स्तेफनुस की दुआएं रोकी। क्या पौलुस को पता था ये जो दुआएं छोड़ के जा रहा है वो मुझे करनी पड़ेगी? आप जानते हैं दानियल को वहीं पर अरेस्ट किया गया। कितने लोग ये बात जानते हैं? जीसस गत्समनी से अरेस्ट हुए, उसी प्लेस पे जहां पर वो प्रेयर कर रहे थे। आपने देखा जब चेले प्रभु में बढ़ रहे थे, दुआओं में बढ़ रहे थे, तब लोग आके कहते हैं आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, चर्च के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक से खाना सर्व नहीं हो रहा है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? पतरस ने कहा ओके, एक काम करते हैं, एक टीम बनाते हैं, उसका हेड है स्तेफनुस, ये ध्यान देंगे। आप क्या कर रहे हो? हम तो नहीं आएंगे जी, हम लोग नहीं आएंगे। क्यों? आप लोग क्या करोगे? हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। पतरस जान गया कि अदन की वाटिका में फिर से सांप घुसा है। ये अंडरस्टैंड दिस। वो जानता था ये लोग नहीं है, कुछ और चल रहा है। याद रखिए, जब शैतान शेर बन के सताव लेकर आए और वो देखे आप नहीं डर रहे हो, तो वो एक सांप की तरह अदन में आता है ताकि आपको धोखा दे, ये बोलकर कि खुदा की तरह बन जाओगे, ये फल खाओ, जबकि बाइबल कहती है वो ऑलरेडी परमेश्वर की समानता में थे। धोखा होता है ना, वो लगता नहीं है धोखा है, बिलीव, लेकिन वो धोखा है। कुछ लोग यहां पर शादियां हुई हैं। कैसी शादी जब आप कर रहे थे कितने खुश थे? मैं बहनों के लिए भी सेल सवाल पूछना चाहता हूं, आप जब शादियां कर रहे थे, आपने इस बंदे को चुना कैसे, या आपने बहन को चुना कैसे? पास्टर, हम लोग वहां पर मिले थे, हमें पहली मुलाकात में इतना अच्छा लगा। इट मीन्स यू बिलीव इन अ गुड वाइब्स, राइट? अब मुझे यह बताओ, किसी की भी पहली मुलाकातें बुरी होती हैं? आप बोलना क्या चाहते हो? तुम बड़े समझदार हो। आप जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर हमारे परिवारों को सबको ब्लेस करे। आप जानते हो आजकल लोग जो हैं वो अपसेट क्यों हैं? क्योंकि वे निर्णय प्रभु से पूछ के नहीं, अपने गुड वाइब्स पे लेते। मैं गया, मैं मिला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बस यही चाहिए। बाद में बोलते हैं इसको छोड़ के कुछ। कहिए पास वाले को, भावनाओं पर निर्णय मत लो। पूरी किताब में चिल्ला चिल्ला के मैंने ये बात बताई है। इसमें चिल्ला चिल्ला के पांचों अध्यायों में बताया है, फीलिंग्स 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 फीलिंग्स, डिसीफुल 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 डिसीफुल। अभी शैतान जानता है इनकी प्रार्थना रोकनी है, करे कैसे?
पाप को रोकने के उसके दो तरीके हैं। एक, आपसे गुनाह करवाना, और फिर गुनाह होने के बाद आपके अंदर इतना कंडेम करना, आपको इतना दोषी ठहराना कि आहिस्ते आहिस्ते प्रार्थना बंद हो जाए। और दूसरा रास्ता है, ये पाप नहीं है, ये है आपको दुनिया में ले जाना। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूं, हम टाइम पे खत्म करेंगे। आमीन। यहां देखिए, आप जानते हैं पाप की ताकत क्या है। पाप के अंदर एक ताकत है और उसको कहते हैं इंग्लिश में कंडमनेशन, दोष भावना। अगर आपने पाप किया और अगर आपने खुदा के सामने नहीं माना, वो पाप आपको इतना दोषी, इतना कंडेम करेगा कि तूने ये किया, तूने विश्वास करने के बाद ये किया, तूने बपतिस्मा लेने के बाद ये किया, तेरे पास इतनी अच्छी चर्च है, उसके बाद भी तेरी जिंदगी ऐसी है। आप ना खुद से नफरत करने लग जाओगे। देखा आदम कैसे पाप करके छुप रहा था। मैं आपको एक सलाह देता हूं, हो सके तो मानो। पाप हो जाने के बाद परमेश्वर से मत भागो, परमेश्वर की तरफ भागो। अंडरस्टैंड द सॉवरेन नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर का एक प्यारा स्वभाव समझो, वो मौके देता है, वो माफ करता है, वो बदलता है। विश्वास करिए, मैं जानता हूं मेरी ये स्टेटमेंट गलत तरीके से भी ली जा सकती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो बाइबल में है। आप जानते हो परमेश्वर को पाप से भी अधिक पाप न मानने वाले स्वभाव से परेशानी है। क्या परमेश्वर ने आदम के पाप करने के बाद, क्या वो उसने ऐसा किया, वो गार्डन में आया और उसके बाल पकड़े और कहा गेट लॉस्ट, निकल इधर से, तुझे बाइक को उठे आए, तेरी बीवी किधर है, वो उधर है, वो उधर बैठी है, उधर उधर, इधर आ, निकलो इधर से। प्रभु आपको पता है ना उन लोगों ने क्या किया है, निकालो ना उनको। वेट, यू आर अ ह्यूमन, आई एम अ गॉड। तू इंसान है, न्याय करने में जल्दी, मैं न्याय भी करता हूं और दया भी। इसलिए आके पुकारा, आदम कहां है तू? क्या तूने वो फल खाया? क्या क्या परमेश्वर है, सब जान रहा है, फिर भी कहता है आजा मान ले, मैं तेरे को निकालना नहीं चाहता, मैं दया दिखा रहा हूं, पर अगर तूने दया की वैल्यू नहीं की तो मैं जजमेंट लेके आऊंगा। जब उसे दया की वैल्यू नहीं की तब जजमेंट आया, निकलो। दया न्याय पे जयवंत है। यू नो, परमेश्वर ने, वो परमेश्वर से कैसे दूर हुए? जब वो ऑनेस्ट नहीं बने, ईमानदार नहीं बने। जानते हो लोग लोगों के सामने ऑनेस्ट क्यों हैं? क्योंकि इससे इज्जत जुड़ी हुई है। मैं आपको कहूंगा आप बहुत प्यारे हो, नहीं नहीं आपको पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं बहुत गुस्सा करता हूं। आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कहां ना कहां इससे इमेज अच्छी बनती है। लेकिन आपको पता है उतना ही कठिन है खुद के साथ ऑनेस्ट बनना, कि किसी ने आपको डांटा और उसके बाद आप खुद से बात कर रहे हो, सही तो किया उसने, गलत तो हूं ना मैं। मोस्ट ऑफ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जो दूसरी कुर्सी पे बैठते थे वो 8वीं पे चले जाते। अरे मैं शक्लों में देख पाता हूं इन लोगों को कि डांट बर्दाश्त ही नहीं होती है इनको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को ख्याल नहीं आते होंगे कि मैं डांटूंगा तो आप चर्च छोड़ के जाओगे, मैं डांटूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। पर आपको पता है अगर मैंने आज चर्च को नहीं डांटा ना, मैं न्याय के दिन प्रभु से सिर्फ डांट ही खाता रहूंगा। क्या होगा? ऑफरिंग डालते हो ना, नहीं आएगा ना, चलेगा, मैं आपको वहां तो देखूंगा। लव देयर सोल नॉट देयर मनी।
These are the words of John Wesley. आज क्रिश्चियनिटी इतना मिक्सचर है। अमीर सिगरेट पिए, शराब पिए, बैठा रहे, पैसा दे रहा है ना। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। खुदा इस कलीसिया को चलाता आया है, चलाता रहेगा। जिंदगी दो उसे। क्या कहा मैंने आज सुबह जूम पे, सुना आपने? They serve but not surrender. सेवा करते हैं पर समर्पित नहीं। हालेलुया। पहला काम शैतान पता है आपको कैसे करवाता है? पाप, गुनाह करवा इनसे। आप बिलीव करो, जो लोग पाप करते हैं ना, उनको चर्च में आने का मजा ही नहीं आता। वो बहाने ढूंढते हैं, यार छोड़, 15 दिन में एक बार जाएंगे। आपको मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कन्फेस नहीं किया। कंडमनेशन जो होती है ना, दोष भावना, वो आपके अंदर खुदा के प्रति गलत चित्र बनाती है। वापस आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, परमेश्वर मुझसे नाराज है, अभी दुआएं का जवाब आएगा ही नहीं, ये वो। आप देख रहे हो, ये पूरे कंडमनेशन, ये पूरे गंदे ख्याल भर चुके हैं। अब आइए मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूं, प्रेयर कैसे खत्म होती है। प्रेयर को खत्म करने के लिए शैतान कोशिश करता है आपको वो कहां पर बिजी कर दे। इतना बिजी कि आपकी बॉडी इतनी थक जाए कि आपकी प्रेयर्स है ना ऐसी हो जाए, बस आपके ऊपर बोझ बन जाए। यहां देखिए, आप एक व्यक्ति हैं, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, आपके पास जॉब नहीं था। जब तक आपके पास जॉब नहीं था, आप बाइबल पढ़ रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, रेगुलर चर्च में थे। 15 मिनट पहले आते थे चर्च में कि मैं कुछ जाऊं और पास्टर का काउंसलिंग भी सुन लूं। लेकिन एक दिन आपको जॉब मिल गई। अब उन्होंने आपको कहा आपको 9 बजे तक ऑफिस में आना है। अब 9 बजे पहुंचना है, तो इससे पहले आप वॉशरूम जाएंगे, अपना बॉक्स टिफिन रेडी करेंगे, तो आपको 7 बजे उठना है। अब होगा क्या, आपके अंदर ख्याल आएगा कि पहले ये कर लेते हैं, दुआ अब शाम को करेंगे। और होगा क्या, आप सुबह उठेंगे, आप चलते चलते प्रभु से बात करेंगे, और फिर शाम को पूरी एनर्जी ऑफिस चूस लेगा। वो लोग आपसे काम लेंगे, वो आपको प्रेशराइज करेंगे, और आप सारा दिन काम करोगे, और शाम को आपको मिलेगी लोकल ट्रेन जो गन्ने की तरह आपके अंदर से ग्रेवी निकालेगी। और फिर आप 7 साढ़े 7 बजे घर पहुंचेंगे, और आप वो ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान वाली छोटी सी प्रार्थना पे आपकी जिंदगियां चल रही हैं। आपने देखा, जो चीज सबसे पहले थी अब वो सबसे अंत में आ गई। ये बहुतों की जिंदगियां हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि व्यस्त होने के कारण बिजी का यौक उनके ऊपर डाल दिया गया, उनकी प्रेयर खत्म हो गई। आप जानते हैं, जब शैतान शेर की तरह आपको डरा नहीं पाएगा, तो वह सांप की तरह आपको धोखा देने के लिए आएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लाइफ में ऐसा है कि आप रात को अपने प्रेयर लाइफ को देखकर नींद करते हो कि सुबह 6 बजे उठना है ना, 11 बज गए, सो जाओ, ताकि हम अपनी नींद भी ले सके, और सुबह जल्दी उठ के 6 से 7 दुआ करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर टिफिन बनाएंगे, फिर काम पे जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, काम बाद में, पहले प्रभु के साथ आराम। लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो लोग पीछे क्यों हैं। यहां देखिए, गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले, अभिषेक जाने से पहले प्रार्थना जिंदगी खत्म होती है। कुछ कहूं, पॉजिटिवली लेंगे, ये तो नहीं सोचेंगे मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं।
विश्वास कीजिए, अगर मैंने अपने लाइफ में अगर किसी चीज में स्टेबल हूं ना, तो वो यही चीज है। कुछ भी हो जाए, कहां भी रहूं, मैं अपनी दुआ की जगह ढूंढ लेता हूं। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं दुआ करके आया। मैंने बोलकर दुआ भी सीखी है, मन में भी सीख ली। आप रहेंगे तो भी मैं करूंगा, आप नहीं रहेंगे तो भी मैं करूंगा। अब मुझे दुआओं के लिए कमरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले के दिनों में होता था मस्त रूम मिले तो प्रभु से बहुत बड़े बड़े गीत गाऊं। अब ऐसा नहीं होता। अब मैं जहां भी हूं मैं दुआ कर सकता हूं। मैं आपसे इशारों में बात करते करते भी दुआ कर सकता हूं। ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी। कभी कभी मैंने ये बात समझ ली कि मुझे, अगर मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है तो मुझे फोर्स करके भी करवानी है, क्योंकि एक और फोर्स है जो मुझे नहीं करने दे रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर आपसे प्रेयर नहीं हो रही है ना, तो आपको फोर्स करके भी करवानी चाहिए, क्योंकि एक और फोर्स है जो आपको नहीं करने दे रहा है। अंडरस्टैंड दिस। प्रार्थना है क्या पास्टर? आधे घंटे से चिल्ला रहे हो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना सिंपल है। जो आपके दिल में है खुदा को बताओ। जो आप फील कर रहे हो खुदा को बताओ। जिन बंधनों में आप हो वो खुदा को बताओ। जिन गंदी आत्माओं से आप हैरस हो रहे हो उनके बारे में बात करो। सब कुछ शेयर करो उससे, सब बताओ उससे, ताकि न्याय के दिन वो आपसे कह सके मैं इससे जानता हूं, मैं इसे जानता हूं। आई नो हर। प्रभु आप तो पूरी दुनिया को जानते हो। हां, मैं दुनिया को जानता हूं क्योंकि मैं खुदा हूं, पर इसको मैं एक और तरीके से भी जानता हूं। कैसे? इसे खुद बताया है ये कौन है। जब उसने कुछ लोगों को कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, आपको लगता है खुदा किसी को नहीं जानता? वो ऐसा खुदा है जो उत्पत्ति में खड़े होकर प्रकाशित वाक्य देखता है। दुनिया बनी भी नहीं थी, उसने उसका अंत देख लिया था। पाप भी नहीं हुआ था, पहले ही यीशु के मरने की घोषणा की गई। यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ है। He is a lamb who slain before the world was made. ओ, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? जानते हो वो क्या कहना चाहता है? मैं तुम्हें इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुमने कभी बताया ही नहीं है कि तुम कौन हो। खुदा होने के नाते मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं था, क्योंकि तुम आते ही नहीं थे, तुम बात ही नहीं करते थे, तुम लगे रहते थे किसी के साथ फोन पे आधा आधा घंटा, लेकिन कभी तुमने मुझसे बात नहीं की। आई नेवर न्यू यू। इन दिनों में दुआओं में जाइए, गो इन प्रेयर्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पास्टर इन दिनों में क्या कर रहा है, मैं दुआओं में हूं, मैं प्रेयर्स में हूं। मुझे बहुत पसंद है प्रार्थना। मुझे प्रभु कल कहे ना सेवकाई छोड़ दे, आई एम रेडी, आई एम रेडी। जो जो लोग यहां पर लायक बैठे हैं ना, सबको बांट के दे दूंगा। जाओ अपना अपना जगह संभालो। तो पास्टर आप क्या करोगे? मुझे खुदा के साथ दुआओं में रहने दो। मैं वादा करता हूं मैं तुम लोगों के लिए मरते दम तक प्रार्थना करूंगा। अरे दुआ में क्या प्रभु की करीबी मिलती है। मेरे अंदर जॉन द बैप्टिस्ट उछल रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता। आज सुबह तो मैं उसको चूम के आया। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने मुझे किस किया है और मेरे सर पे उससे चूमा है। ऐसा लग रहा था मैंने आज अपने आंखों से उसके पांव धोए, अपनी आंसुओं से। इतना मैं खुश, इतना आनंदित, इतना प्रेम और शक्ति से भरा हुआ था। मैं खुदा को कह रहा था मुझे नहीं जाना है बॉम्बे। मैं दिनेश को बोल देता हूं, वो प्रचार कर लेगा।
मैं रहता हूं आज। इतना सुकून है उसके करीब, इतना सुकून है बाहों में तेरे, कैसी कशिश है आंखों में तेरे, अजब मजा है राहों में तेरी, झुक झुक के सजदा करूं, यस्सु तेरी पूजा करूं। इतना मजा आता है उसके करीब रहने में। मेरा मन कर रहा है मैं अपना माइक छोड़ूं और आपके कंधों को पकड़ के हिला हिला के बोलूं, दुआओं में जाओ। हालेलुया। यहोशापात ने जब देखा कि 3 देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, उससे प्रार्थना की। जब हन्ना ने देखा गर्भ का फल मर चुका है, बच्चा उत्पन्न नहीं होता, उसे प्रार्थना की। जब एलिया करमेल के पर्वत पे पहुंचा, उसे बाल और अशेर के नबियों को बुलाया और उसने प्रार्थना की। जब एलीशा को पता चला कि बच्चा मर चुका है, तब उसने अपनी लाठी उठाई और प्रार्थना की। जब नेहम्याह दीवार बनाने जा रहा था, तब उसने प्रार्थना की। जब हिजकिय्याह को पता चला कि वो मरने वाला है, उसे प्रार्थना की। जब मूसा ने देखा कि इस्राएलियों को भोजन नहीं है, उसे प्रार्थना की। आप कहां हैं? पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यीशु प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। मैं उस दिन एक प्रभु की बेटी को कह रहा था कि आपके पास एक सेवकाई है, जैसे हन्ना ने यीशु के पहले आने से पहले, लिखा है वो 80 वर्ष से भी अधिक विधवा थी और परमेश्वर के मंदिर में बैठकर उपवास और प्रार्थनाएं करती थी ताकि यीशु मसीह आए। मुझे लगता है कि आप में से यहां पर कुछ बहनें हैं जैसे वो बहन थी। आप में से कुछ बहनें हैं जिन्हें उसके वापस आने के लिए दुआएं करनी चाहिए। लॉर्ड कम सून, जल्दी आइए, तेरी दुल्हन तैयार है। देखा आपने, हन्ना को बच्चा पैदा हुआ, नेहम्याह ने दीवार बनाई, यहोशापात ने नेशंस हरा दिए, एलिया ने आग उतरवाई, मूसा ने खाना मंगवाया। ये सब प्रार्थना में लिया गया। अगर हम एक परमेश्वर के दास हैं ना, पता है हमारा काम क्या है? सबसे अधिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। जानते हो क्यों? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से लेता है, लेकर कलीसिया को देता है। और मैं अंत के समय पे प्रार्थना करने वाला आत्मा उंधे लूंगा। मैं बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के। आप जानते हो कौन से वो लोग होते हैं जिनको प्रार्थना में पवित्र आत्मा कभी सपोर्ट नहीं करता? जानना चाहते हैं? सिर्फ एक ही तरह के लोग जो सारा दिन गॉसिप्स करते रहते। आप जानते हो, अगर आप एक गॉसिप करने वाले व्यक्ति हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इविल गॉसिप, गॉसिप्स, बैठे हो, च्युइंगम पकड़ा है, उसको बोलते हो तू उधर से खींच, मैं इधर से खींचता हूं, देखते हैं कितना खींचता है। ऐसे लोग जो सिर्फ बातें करते रहते हैं। बारिश होगी, गवर्नमेंट तो है ही ऐसी, थोड़ा पानी आए तो देखो बॉम्बे में पूरा बाढ़ आ जाता है। आपका काम है, हेलो इधर देखो, तेरे को इतना ही प्यार है तो तू गवर्नमेंट का जॉब वॉब करना जाके। हाँ, बड़बड़ तो बहुत अच्छे करते हैं अपन। बाजू वाले की घर में लड़की आएगी,
हमारे घर पे बातें होती हैं, आइए उस घर में जाके देखो, मातम है और आप मजे कर रहे। कौन पिता चाहता है बेटी वापस आए? सबसे छुपा के रखना पड़ता है उसको कि झगड़ा हुआ है, वापस आइए, और हम लोग गॉसिप करते रहते। शेम ऑन अस। शर्म भी नहीं आती है कि हम ऐसे काम करते हैं। अरे अपना क्या काम? ये कारण है कि आप में से कुछ लोगों की जिंदगियों में अभिषेक नहीं है, क्योंकि प्रेयर नहीं है। प्रेयर इसलिए नहीं है क्योंकि आप गॉसिप करने वाले और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सारा दिन लोगों की बुराइयां, निंदाएं और च्युइंगमों को खींचते रहते हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, किससे भी हाथ रखवा लो, कितने को भी पैसे दे दो, उनके पास भी जाओ जो हाथ रख के अभिषेक बेचते हैं, उनके पास भी चले जाओ तो भी कुछ नहीं मिलेगा। मार्क माय वर्ड्स, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं खुद पश्चाताप करना पड़ेगा और खुदा से कहना पड़ेगा, मुझे माफ कर, मेरी जुबान मेरे वश में नहीं है, लेकिन आज से मैं मन फिराता हूं, मेरी सहायता कर, और परमेश्वर आपकी प्रेयर लाइफ को रिस्टोर करेगा। है ना, च्युइंगम की तरह खींचते हैं ना। बाजू वाले के घर में लड़की आएगी, आई है, 3 महीने पहले भी तो आई थी। What a evil tongue you have। डर ही नहीं लगता है खुदा से। लोग आप मेरे सामने आके मैं कितनी भी एक्टिंग करो, आई नो योर लाइफ, मैं आपके जीवन को जानता हूं। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता। आपकी लाइफ से पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो। पूछो इस बंदे से। जब भी इससे मिलता हूं, इससे हमेशा कहता हूं, प्रभु में बढ़ और कुछ मत कर। चर्च को बढ़ाने की कोशिश मत करना, चर्च खुद ही बढ़ेगी। हमें घुटनों पर रहना है। आप पूछिए, मीटिंग के बाद मिलिए भाई से, पूछिए जब पास्टर प्रेमानी आपसे मिलते क्या बात करते। एक ही चीज कहता हूं, कभी इसको नए नए आइडियाज नहीं देता हूं, चर्च में ये करें, इसको बुलाएं, उसको बुलाएं। मुझे लगता है हमारी चर्च एक ऐसी चर्च है जो बहुत कम लोगों को इन्वाइट करती है। यहां पर कुछ नहीं करते ज्यादा। हाँ, कोई आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है, हम अप्रोच करते हैं उसको कि अगर आप कभी टाइम होता है, उनके पास कभी नहीं होता है। लेकिन मैं हमेशा ऐसे एक ही बात कहता हूं, भाई प्रभु में बढ़, प्रार्थनाओं में बढ़, वचन पढ़। मेरी ऑफिस पड़ी हुई है, यूज कर मेरे पीछे, आराम से बैठ मेरे ऑफिस में, आराम से बैठ, दुआएं कर। हम बढ़ेंगे, चर्च बढ़ेगी। हम बढ़ेंगे, हम अपने लोगों को नई जगह पे ले जाएंगे। हम बढ़ेंगे, हमारे कलीसिया का स्तर बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो आप नहीं बढ़ेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक कलीसिया को प्रभु कहता है तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र खराब नहीं किए हैं। ऐसी भी चर्च थी जहां पर लीडर से अच्छी कलीसिया थी। पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर आप बढ़ोगे ना, आपका घर बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा। दुआओं में रहो, किसी के प्रति कुछ मत बोलो। आपका कोई काम नहीं है, अपना काम ही नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ के लिए। पिलातूस की तरह अपने हाथ धोना सीखो। देखा आपने कितनी वाइस थी, कितनी बुद्धिमान थी उसकी पत्नी। पीछे से आके कहती है, मत डालना इस केस में हाथ, ये धर्मी व्यक्ति है, सपना आया है मुझे रात को इसके लिए। देखा आपने, कौन सा गवर्नर है जो पानी में हाथ धो के किसी को छोड़ रहा है। ये बात अलग है कि उसको भी नहीं पता था कि जो उसके पास में खड़ा है उसके लहू से पाप क्षमा होते हैं, पानी से नहीं। ये बात अलग है। लेकिन देखा कैसे उसने, इसकी तरह बनो, किसी के भी गॉसिप में इन्वॉल्व मत होइए। और अगर आप किसी के साथ चर्च में बात करते हैं और आपसे कोई यहां वहां की बात करते हैं ना, मेरा नाम लेके बोलो उनको बोलो, पास्टर ने कहा है ये सब बातें नहीं करनी है। लेकिन पास्टर उसके बाद ये लोग हमें ब्लॉक करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो सना। और कौन से वर्ड्स हैं? करता हूं मैं सबको रिप्लाई? नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? आई नो योर स्पिरिट। क्योंकि आपने जो प्रॉब्लम मुझे बताई है ना, वो पूरी दुनिया में घूम के अब आई है मेरे पास।
1000 लोगों से प्रॉब्लम शेयर करते, 1000 लोग, 999 नहीं होंगे, पूरे 1000, ज्यादा हो सकते, कम तो नहीं होंगे। पूरी दुनिया को बताएंगे ये दुखी हूं, मैं हूं, मैं हूं। क्या मिलता है आपको? सिंपैथी, ये चाहिए आपको। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन उसके पास है। कितना मजा आता है ना ये सोचने में कि लोगों को पता है मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। क्या बी वाइज, बहनों भाइयों बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, मूड से बिगाड़ती है। आइए शांति से खड़े हो जाए। द पावर ऑफ गॉड इज हियर। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।